हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को SBM ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था और इसमें जो है क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग हिंदी का मॉडल सेट करने जा रहे हैं आज। ठीक, इसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, समझ लेते हैं। बिहार बोर्ड में भी आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होगा। इसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, यह दिया भी है, कर रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR अर्थात उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी OMR शीट जो आपको मिलेगा उस पर 100 में 50 क्वेश्चन को बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन है बाबा साहब। इसका पहला क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेदक का उच्छेद नाम से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ललई सिंह यादव। कौन किए? ललई सिंह यादव। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेदक का उच्छेद नाम से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। दूसरा प्रश्न है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो इसका आंसर होगा गंभीर दोषों से युक्त। इसका आंसर होगा गंभीर दोषों से युक्त। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था? गुरु नानक जी किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका आंसर होगा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किए थे। कौन? गुरु नानक जी। अगला क्वेश्चन है संत कवि गुरु नानक। ध्यान दो, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देती है? तो इसका आंसर होगा गोविंद के साथ। अगला क्वेश्चन है आपको सेकंड हिंदी का क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आंसर होगा BR नारायण। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद BR नारायण जी किए थे। अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? तो दही वाली मगम्मा से कर्ज रंगप्पा मांग रहे थे। इसका आंसर होगा रंगप्पा। दही वाली मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहे थे? रंगप्पा मांग रहे थे। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई थी? तो आंसर होगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? आपको सीमा जो है सेन साहब की लड़की है। सेन साहब के कुल 5 पुत्री थे। सेन साहब के कुल 5 लड़की थे। पहला का नाम है सीमा। दूसरा का नाम रजनी था, और तीसरा का नाम आलो था। चौथा का नाम शेफाली और पांचवा का नाम आरती था। समझिए सेन साहब के कुल 5 पुत्री थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। इसमें आपको सेन साहब क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो सीमा भी सेन साहब की लड़की है, आलो भी सेन साहब की लड़की है, आरती भी सेन साहब की लड़की है। तो इसका आंसर होगा मोहिनी जो है सेन साहब की पुत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? यहाँ कबीर खान की बात है तो इसका आंसर होगा सवैया। याद रखना, कबीर खान जी किस छंद में सिद्ध थे तो इसका आंसर होगा सवैया। अगला क्वेश्चन है, कबीर खान के आराध्य है, कबीर खान के आराध्य कृष्ण जी हैं। याद रखना, कबीर खान जी के आराध्य कौन है? कृष्ण जी हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो इसका आंसर होगा, इस कहानी में जो है तेज बाढ़ आया था, बाढ़ के कारण जो है लोग मुरझा गए थे। याद रखना, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गया था? तो बाढ़ के कारण लोग मुरझा गया था। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? तो अपने बड़े लड़के को भेजा था जिनका नाम अच्युत था। याद रखना, जिनका नाम अच्युत था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। इसका आंसर होगा नाइट की उपाधि में रानी विक्टोरिया जो है मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हिंदू धर्म। याद रखना, इसका आंसर होगा हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा घनानंद जी। इसका आंसर होगा घनानंद जी। याद रखना, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? घनानंद जी। अगला क्वेश्चन, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? क्वेश्चन कर रहा है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसका आंसर होगा गुजराती। इसका आंसर होगा गुजराती। याद रखना, इसका आंसर होगा गुजराती। अगला क्वेश्चन है, मां शीर्षक कहानी में इसको ठीक देखकर मां जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे। मां शीर्षक कहानी में जो है मां जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे, क्योंकि उनके गांव का जो एक लड़की थी उसका नाम था कुसुम। ये जो है उस अस्पताल से ठीक होकर के आए थे, तो गांव का सभी लोग जो है मां जी को भी कहने लगे कि आप भी जो है मंगू को अस्पताल में भेज दीजिए और मंगू भी इसी प्रकार ठीक होकर के चले आएगी। तो मां जी को जो है सभी व्यक्ति, गांव के सभी आदमी कह रहे थे कि आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, वो जो है कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा आलोक पर्व के लिए। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा वात्स्यायन जी जो है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी। याद रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी ये किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग। याद रखना, भारतेंदु युग के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो भारतीय जो है विदेशी हो गई है, विदेशी विधा को पढ़ करके जो है वो विदेशी हो गए हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका आंसर होगा विदेशी विधा पढ़ करके वो विदेशी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है। याद रखना, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। नगर शीर्षक कहानी में बली अम्बाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के इस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका आंसर होगा बहिरंग रोगी विभाग के। इसका आंसर होगा बहिरंग रोगी विभाग के। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा गुणाकर मूले। याद रखना, इसका आंसर होगा गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन है,
पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा भोज। याद रखना, इसका आंसर भोज होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं और के प्रेमी कवि संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। याद रखना, इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार, ठीक है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहां बिताते हैं। तो आंसर होगा पेड़ के नीचे। आवास के अभाव के कारण अपनी जिंदगी कहां बिताते हैं, तो पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो इसका आंसर होगा साबर दैया। याद रखना, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने इस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर होगा होली के बाद। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो इसका आंसर होगा डिप्टी कलेक्टर। याद रखना, इसका आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे, इसका आंसर होगा लेखक के बड़े भाई भी नहीं लाए थे, लेखक के मित्र भी नहीं लाए थे, लेखक के मामा जी भी नहीं लाए थे। इसका आंसर होगा लेखक के साले साहब। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। याद रखना, इसका आंसर होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्यों बनने वाले हैं। इसका आंसर होगा राजदंड। याद रखना, इसका आंसर होगा राजदंड होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इनकी लेखनी वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ। तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। याद रखना, इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा परमाणु बम। याद रखना, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या होता है, तो परमाणु बम होता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संगीत भारती की कमाई से, याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। तो आंसर होगा स्कूटर खरीदे थे। याद रखना, स्कूटर खरीदे थे पंडित बिरजू महाराज जी। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो इसका आंसर होगा इन दिनों से। याद रखना, इसका आंसर होगा इन दिनों से। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द आविन्यो। तो इसका आंसर होगा पिकासो। याद रखना, इसका आंसर होगा पिकासो। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसकी जीवन कर्म पूरा हुआ। याद रखना, इसका आंसर होगा मक्खी का। याद रखना, इसका आंसर होगा मक्खी का। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ, आंसर होगा मक्खी का। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। याद रखना, तो इसका आंसर होगा नौकर की कमीज। याद रखना, इसका आंसर होगा नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। इसका आंसर होगा नौकर की कमीज। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका। याद रखना, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो आंसर होगा टूटता हुआ गमले। याद रखना, इसका आंसर होगा टूटता हुआ गमले। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में भी इबादत। याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा से रचित हैं। तो इसका आंसर होगा व्यक्ति चित्र। याद रखना, इसका आंसर होगा व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत। याद रखना, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंग घाट स्थित मंदिर की देहड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। इसका आंसर होगा बालाजी मंदिर की। इसका है बालाजी मंदिर की। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर होगा बनलता सेन को। इसका आंसर होगा बनलता सेन को। याद रखना, इसका आंसर होगा बनलता सेन को। लौट कर आऊंगा फिर। याद रखना, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। इसका आंसर होगा कपास के पेड़ पर। याद रखना, उल्लू कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का नाम। याद रखना, क्वेश्चन कर रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो आंसर होगा पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इनके माता जी का नाम पुतलीबाई थी। अगला है, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध। याद रखना, इसका आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो इसका आंसर होगा आपको रेनर मारिये रिल्के। याद रखना, इसका आंसर होगा रेनर मारिये रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता, लास्ट क्वेश्चन है मेरे बिना, याद रखना लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण आपको राम कल्याण सर करवाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका आंसर होगा कवि के कपालों पर। याद रखना, इसका आंसर होगा कवि के कपालों पर। आपको व्याकरण का क्वेश्चन राम कल्याण सर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।